हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले समुदाय से संबंधित प्रश्नों को लेंगे। और इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन को लें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि समुदाय से संबंधित जो वीडियो है उसको आप ज़रूर सुन लें ताकि आपको होलिस्टिक अप्रोच में नॉलेज हो। और चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप उस पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। समुदाय से संबंधित ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेता हूँ MCQ का। समुदाय को परिभाषित करने वाला आवश्यक कारक निम्नों से कौन सा है? समान प्रथाएं, समान धर्म, समान भाषा, समान भूभाग। तो मैं आपको बताऊं, समुदाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भूभाग है। ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय निम्नों से कौन सा है? परिवार, जाति, शरणार्थी, सीवर, गांव। गांव एक समुदाय क्योंकि उसका अपने एक क्षेत्र होता है। आगे बढ़िए। सामुदायिक भावना का रूप निम्न में से कौन सा नहीं है? निर्भरता की भावना होती है, कार्य भावना भी होती है और हम की भावना भी होती है, लेकिन धार्मिक भावना नहीं होती है। कार्य करते हैं एक दूसरे के, शादी में, विवाह में, उठने बैठने में, खाने पीने में, रहने में निर्भरता होती है, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और हम की फीलिंग होती है, लेकिन धार्मिक भावना का रोल समुदाय में नहीं माना गया है। आगे बढ़ रही है। समुदाय के लिए किन तत्वों का होना आवश्यक नहीं है? व्यक्तियों का समूह है समुदाय, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, सामुदायिक भावना है, लेकिन संगठित रूप नहीं होता, वो समिति का होता है। और मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक गुडनर, और आपको समनर की किताब का नाम है फॉकवेज, ग्रीन की सोशियोलॉजी, बोगार्डस की सोशियोलॉजी। ये सब भी ध्यान में रहना चाहिए कि किसका कौन किताब है। ये किस विद्वान का विचार है कि समुदाय का विचार प्रॉस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंचता है। मतलब प्रॉस से लेके संपूर्ण विश्व तक पहुंचता है समुदाय का विचार। बोगार्डस कहते हैं समुदाय को सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन, बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन किसने कहा? ऑगबर्न। आगे बढ़िए। निम्नांकित में कौन समुदाय के उदाहरण हो सकते हैं? देखिए, जाति नहीं है, विद्यालय नहीं है, बाजार नहीं है, राज्य है। अब समझिए जाति क्यों नहीं है? क्योंकि उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। विद्यालय का है, लेकिन विद्यालय एक समिति है, समुदाय का रूप नहीं है, बहुत छोटा है। राज्य का एक निश्चित भौगोलिक एरिया होता है। बाजार अस्थायी होता है, बाजार जो है नहीं है, लेकिन इन सब में सही आंसर राज्य है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। राज्य क्या है? अब सवाल यह है कि राज्य आप समझ लीजिए, राज्य जो है, जैसे मान लीजिए देहरादून एक राज्य है, तो उसका उत्तराखंड एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, ये सारे एक राज्य हैं और राज्य का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। इवन भारत भी एक राज्य है, अपना एक भौगोलिक गणराज्य है। आगे बढ़िए। कौन सा कथन सही है? समुदाय के निर्माण का आधार सामाजिक संबंध है। ये गलत, ये समाज का है। समुदाय एक मूर्त अवधारणा है। मूर्त का मतलब दिखता है, ये सही है। समुदाय दिखता है, देहरादून दिखता है, दिल्ली दिखता है, लखनऊ दिखता है, बनारस दिखता है, ये समुदाय है। समुदाय एक अमूर्त अवधारणा है, ये गलत, ये समाज के लिए सही है। समुदाय का क्षेत्र अनिश्चित होता है, ये भी गलत, क्योंकि समुदाय का निश्चित क्षेत्र होता है। आगे बढ़िए। निम्न से कौन एक समुदाय का आधार नहीं है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जरूरी है, सामुदायिक भावना जरूरी है और संपूर्ण जीवन, ये भी समुदाय के लिए ज़रूरी है, लेकिन सामाजिक संबंध समाज में पाया जाता है, ये गलत है। निम्नांकित में से कौन कॉम एवं म्यूनिस शब्दों के मेल से बना है? कम्युनिटी सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी समुदाय की विशेषताएं हैं? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, विशिष्ट नाम, सामान्य जीवन, ये उपरोक्त सभी। हालांकि मैं गिना देता, हम की भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और कार्य की निर्भरता, ये सब, हम की भावना, सामान्य जीवन, ये सब समुदाय की विशेषता है। सामुदायिक भावना का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन नहीं है? पारस्परिक निर्भरता है, भूमिका की भावना भी है, हम की भावना भी है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं है। तो क्या है भाई? अनिवार्य सदस्यता है। अनिवार्य को बोलते हैं कंपलसरी, यानी आप किसी समुदाय के कंपलसरी मेंबर हैं, आप समुदाय के ऐच्छिक नहीं हैं, मतलब बन नहीं सकते हैं, बल्कि पहले से आप देहरादून में पैदा हुए इसलिए देहरादून समुदाय के हैं। अपनी इच्छा से तो आप दिल्ली में नहीं पैदा हुए, अपनी इच्छा से आप भारत में नहीं पैदा हुए, आप जहाँ पैदा हुए उस समुदाय के सदस्य हो गए। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अनिवार्य है। निम्न में से समुदाय के संबंध में कौन सा कथन सही है? विवाह एक समुदाय, ये भी गलत। परिवार एक समुदाय, ये भी गलत।
समुदाय अस्थाई है, ये भी गलत। समुदाय अस्थाई नहीं बल्कि समिति अस्थाई होता है, समुदाय का निश्चित भूभाग होता है, ये बिल्कुल सही। समुदाय निम्न में से कौन सा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन, ये समिति है। देखिए भारतीय समाज को समुदाय मान सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज जो है इसमें संबंध पाया जाता है। पर सबसे अच्छा आंसर यही, इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण। इलाहाबाद क्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया, भारत के मूल निवासी, ये तो जाति होगी। समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है, सही आंसर होगा। तो ये रहा कुल मिला करके। हाँ, इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करने के, देखिए इसमें 4 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना, उसके बाद हम की भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, पहले नंबर पे ये है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और कार्य की डिपेंडेंसी, ये सब ज़रूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दिए ये किसके लिए फ़ायदेमंद है। ये जो लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के बीए कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचना है, एमए वालों के लिए भी है और नेट में भी है। यही क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाएगा तो हर जगह ये काम आएगा। और एक बात मैं बता दूं, समुदाय से संबंधित जो वीडियो अवेलेबल है, ओरिजिनल समुदाय की जो ओरिजिनल वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी चैनल पे, उसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शनल के भी चक्कर में नहीं रहिए। एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस करना, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी आपको ध्यान देना है कि आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी सुन लें। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।